क्या बाबा बागेश्वर को पता था कि ओडिशा में ट्रेन हादसा होने वाला है? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें लगे यार ये क्या सवाल है, इस मौके पर कोई ये सवाल कैसे पूछ सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर यह सवाल पूछा कि क्या उन्हें पता था ऐसा घटना हो सकती है। और इसके बाद जब पत्रकारों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मुखातिब हुए तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ लिया कि बाबा जी आपका इस घटना पर क्या सोचना है। तो उनका कहना था कि मेरा मन दुखी है, व्यथित हूं, मैं परेशान हूं। मैं अर्जी लगाऊंगा कि जो तमाम लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सेहत में सुधार मिले। फिर पत्रकारों ने दूसरा सवाल पूछा कि बाबा जी आपके पास जो शक्तियां हैं क्या उनसे आपको जानकारी मिली थी कि यह हादसा हो सकता है, ऐसा पता लगता आपको? तो उनका जवाब था यस, हां। फिर उन्होंने कहा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण को ही पता था कि महाभारत होने वाली है, लेकिन जानकारी होना और उस दुर्घटना को टाल देना ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा पर टाल नहीं पाए। अब कई चैनलों के मुताबिक बाबा बागेश्वर ने आगे ये कहा कि चाहे आतंकवादी हमला हो या छिपी हुई बात हो, हम इस बारे में पता लगाते रहेंगे, जानकारियां निकालते रहेंगे, लेकिन जानकारी लोगों को तब पता चलेगी जब वो हमारे पास आएंगे। बिना रोए माता जो है वो भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो अगर किसी को ये जानना हो तो वो हमारे पास आए, हमसे पूछे, हम उसकी पर्चा निकालेंगे और उसको उस बारे में सत्यता बता देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे वैज्ञानिक हैं, कई सारे और भी विभागों के लोग हैं जो चोरी छिपे उनके पास आते रहते हैं, उनसे जानकारियां लेते रहते हैं और देशहित में वो उनके लिए काम करते रहते हैं। उनका ये कहना था कि आप हमको मत मानिए, बालाजी को मानिए और वही सब पर भला करेंगे। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ओडिशा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको लेकर 2 मिनट का मौन रखवाया। कहा कि बालाजी से आज हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनको राहत मिल जाए। ये भी कहा कि हम चाहेंगे कि लोग उनकी भक्ति में लीन हो। अब इसको लेकर भी एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है कि जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही, जिसमें कहा कि हमको पता था लेकिन ना कोई हमारे पास आए पूछे तब तो हम बताएं, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। ये तर्क जो है ये आपको सही लगते हैं, जायज लगते हैं, या ये कपोल कल्पना लगते हैं? हमें लगा हम सीधे आप ही पे छोड़ देते हैं, हम इसमें क्या टिप्पणी करें, धर्म का मामला। दरअसल बाबा बागेश्वर जो हैं वो इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में अहमदाबाद में उनका कार्यक्रम पहले था। अहमदाबाद में कार्यक्रम बारिश के चलते भेंट चढ़ गया, उसके बाद फिर दोबारा कार्यक्रम हुआ। उससे पहले वो बिहार गए थे जहां पर उनकी भक्तों की संख्या जो है वो हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो है वो दिखाई पड़ी वहां पर। लेकिन फिलहाल आज जो कार्यक्रम था वो वडोदरा में कार्यक्रम था और वडोदरा में भी भीड़ जो है वो उतनी ही नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। और ये फैन फॉलोइंग बड़ी इसलिए है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब हालांकि कई लोगों को इस बात से एतराज है कि अगर आप मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं तो आप देश के दुश्मन हैं, खालिस्तान की बात करते तो दुश्मन है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता तो इसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी नेता हैं वो इस बात को जिक्र करते रहते हैं। जो किसी बड़े पद पर नहीं है वो अक्सर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन ये दूसरा विषय है, उस पर कभी और चर्चा हम कर लेंगे। मुख्य चर्चा जो है वो उसके बयान की है जो उन्होंने कहा कि मन व्यथित है, दुखी है, आज सुबह ही जानकारी मिली, मैं प्रार्थना करूंगा उनके परिवार वालों के लिए। लेकिन इसके बाद पत्रकारों ने जो अगला सवाल था जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कि आपको पता लग जाता है, तो उनका कह देना था कि यस मुझे पता लग जाता है, लेकिन सारी बात यही कि जब कोई अर्जी लेकर आएगा ही नहीं तो हम बताएंगे किसे। ये बयान आपको इस पर आपकी सोच क्या है? मतलब ये कितना पर्चा तो बहाना है, चर्चा बालाजी के आशीर्वाद से होगी। भगवान बालाजी जो हैं वो लोगों की सुनते हैं, लोग उनके यहां जाते हैं, आस्था है, विश्वास है। लेकिन इस घटना पर यह बयान जो है ये फिलहाल चर्चा के केंद्र में, और इसको लेकर कई तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि ये लम्हा जो है ये सियासत का या तंज टिप्पणी या तारीफ करने किसी का तो नहीं है, क्योंकि बहुत दुखद दुर्घटना हुई है। तकरीबन 2200-2300 लोग जो थे 3 ट्रेन में सवार थे, और 1999 के बाद ये पहला मौका था जब 2 ट्रेनें आपस में टकराई थी। इतना बड़ा हादसा हुआ था। 1999 के दौर में भी जो घटनाएं हुई थी वहां पर
मतलब वहां भी मौतें हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा आंकड़ा हो गया। इतनी बड़ी मौतें की संख्या जो है वो 1981 में घटना हुई थी बिहार में, वहां पर हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। और जो सिस्टम की बात टेक्नोलॉजी की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि उस रूट पर नहीं मौजूद था क्योंकि भारतीय रेल सिस्टम इतना बड़ा है, धीरे धीरे लगेगा। हालांकि अश्विनी वैष्णव जी जो हैं इस घटना के बाद लगातार डटे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहीं रहें। आप उन पर तमाम तरह के तंज कस सकते हैं, लेकिन दो तारीफ मैं करना चाहूंगा, एक उड़ीसा के लोगों की जिन्होंने दिन रात तपस्या करके वहां पर खून दिया, डटे हुए हैं, लगे हैं। और इस दुखद हादसे के बीच अश्विनी वैष्णव जी जिम्मेदार कितने हैं वो तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन वो डटे हुए हैं। आमतौर पर पुराने रेल मंत्री 15-20 मिनट विजिट करके लौट जाया करते थे, वो अभी वहां हैं, लगे लगा। और ये एक उनके लिए अप्रिसिएशन वाली बात है। हालांकि ये मौका नहीं है किसी को अप्रिशिएट करने का, ये मौका नहीं है उनकी भी तारीफ करने का, क्योंकि उनके मंत्रालय में ही इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनके मंत्रालय के ही चलते इतना बड़ी घटना देखने को मिली है। लेकिन फिर भी है कि ठीक है, आमतौर पर नेता लोग क्या करते हैं कि वो इसी कमरों में बैठते हैं, 2 अधिकारी सस्पेंड कर देंगे, 4 इनको हटवा देंगे, 2 टीवी पर आकर स्टेटमेंट दे देंगे। हमने यही देखा क्योंकि इस देश में घटनाएं हुई हैं, लालू प्रसाद यादव जी के दौर में हुई हैं, ममता बनर्जी के दौर में हुई हैं, कांग्रेस की सरकारों में भी रही हैं। केवल आजाद भारत में 2 ऐसे रेल मंत्री रहे हैं जिन्होंने नैतिकता दिखाई है। एक थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मना कर रहे थे उन्हें कि आप मत इस्तीफा दीजिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया और उसकी सराहना होती है। और दूसरे जो थे वो नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी भी कुछ समय पहले तक तो लगातार वो नैतिकता के थे, अपने लोगों से भी इस्तीफा लिया, बाहर से भी लिया। अब उन पर लगता है आरोप कि ठीक है, अब मौजूदा दौर के हिसाब से ढल गए हैं, और वो भी एक अलग विषय है। लेकिन इस्तीफे की तरह अश्विनी वैष्णव जी का ये तस्वीरें निकल कर आना, उड़ीसा के लोगों का खासतौर पर इस तरह से इन्वॉल्व होना, बिना मांगे हर धर्म के लोग खून देने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बार रिस्पेक्ट है। लेकिन जो मौत हुई उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। ये 300 मौत